अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम आज 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 2 मुरब्बई मसावातें की एक्सरसाइज 2.2 का 5वां सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 हमने लास्ट वीडियो में हल किए थे। आज हम सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। यहाँ पर देखो, सवाल में दिया 2x की कुव्वत 2 नफी 2x जमा 1/2 बराबर 0। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, तीसरे रुकन को पहले रुकन के ज़रीब से ज़र्ब देना है। तो 2 ज़र्ब 1/2, तो इसका जवाब आया 1। अब हमको दो रुकन ऐसे ढूंढने हैं जिनको ज़र्ब करने पर 1 मिले और जमा करने पर 2। तो 1 का 1, ये 2 नंबर मिले हमें। अब 1 को 1 से ज़र्ब देने पर हमें मिलता है 1। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलामत है नफ़ी की, तो इसका मतलब दोनों की अलामत क्या होगी? नफ़ी। नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो जमा करने पर हमको मिला 2 और ज़र्ब करने पर मिला हमको 1। तो अब यहाँ पर ये जो नफ़ी 2x है, उसकी जगह पर हम रखेंगे नफ़ी x, नफ़ी x। अब ये रुकन हो गए 4 को हमने दो ग्रुप में तकसीम किए। अब इस ग्रुप में हमको क्या मुश्तरक दिखाई दिया? x, उसको हमने बाहर निकाले। यहाँ पर क्या बचा? 2x नफ़ी की अलामत और 1। अब यहाँ पर दोनों में क्या मुश्तरक है? नफ़ी 1/2, 2x नफ़ी 1 बच गया यहाँ पर बराबर 0। ये दो ग्रुप में मुश्तरक क्या है? 2x नफ़ी 1, यहाँ पर बचा x नफ़ी 1/2। 2 ब्रैकेट का हासिल है ज़र्ब 0, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक 0 के बराबर है। तो पहले हमने लिखे 2x नफ़ी 1 बराबर 0 या फिर x नफ़ी 1/2 बराबर 0। अगर 2x नफ़ी 1 बराबर 0 है तो नफ़ी 1 को उस तरफ लेकर जाओ तो हमें मिलेगा 2x बराबर 1, या फिर x बराबर नफ़ी 1/2 को बराबर के उस तरफ लेकर जाओ तो हो जाएगा जमा 1/2। इसलिए x की कीमत मिली हमें 1/2 या 1/2। दी हुई मसावात के जज़र 1/2 और 1/2 है। इस मसावात के दोनों जज़र यकसां हैं। सवाल नंबर 6, 6x नफ़ी 2/x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? तरफेन में x से ज़र्ब कर देंगे। तरफेन में x से ज़र्ब करने पर तो 6x को अगर x से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा 6x की कुव्वत 2। नफ़ी 2/x को अगर हम x से ज़रब देंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा नफ़ी 2। 1 को x से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा x। अब इस x को यहाँ पर लाना है क्योंकि हमें मुरब्बई मसावात की आम सूरत में तब्दील करना है। तो x को इस तरफ लेकर आ गए तो ये हो गया नफ़ी x। अब देखो, ये हमारी मयारी सूरत में हमें मसावात हासिल हो गई। 6x की कुव्वत 2 नफ़ी x नफ़ी 2 बराबर 0। अब अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए हमें तीसरे रुकन को, तीसरा रुकन क्या है हमारा? नफ़ी 2, उसको 6 से ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर 6 ज़रब नफ़ी 2, जवाब आया नफ़ी 12। अब नफ़ी 12 के लिए हमें दो रुकन ऐसे ढूंढने हैं जिनको ज़र्ब करने पर नफ़ी 12 मिले और नफ़ी करने पर हमें 1 मिले। तो हमने देखा 12 किसके पहाड़े में आता है? तो 4 तिया 12, 4 में से 3 तफरीक करेंगे तो हमें मिलता है 1। अब यहाँ पर दो जो रुकन हमें मिलते हैं उनकी अलामत देते वक्त हमें यहाँ ध्यान देना पड़ता है। अगर यहाँ पर जो अलामत होती है वही हमारी बड़े अदद की अलामत होती है और छोटे अदद की जमा या जो भी है, तो ये जो अलामत होगी वही हमारे बड़े अदद की अलामत होती है। तो इस तरीके से हमने नफ़ी x की जगह पर ये दो रुकन रखे, नफ़ी 4x और जमा 3x। अब ये हो गए 4 रुकन, हमने दो के ग्रुप में तकसीम कर लिए। इस ग्रुप में हमें मुश्तरक मिला 2x, बचा कितना? 3x नफ़ी 2। यहाँ पर अगर कुछ मुश्तरक नहीं है
तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक हमेशा हर रुकन के साथ में ज़रब में होता है, तो वो हमने मुश्तरिक निकाले, ब्रैकेट में वापस यही बचा 3x नफ़ी 2 बराबर 0। अब ये दो ग्रुप में मुश्तरिक है 3x नफ़ी 2, उसको हमने बाहर निकाले, बचा 2x जमा 1 बराबर 0। दो ब्रैकेट का हासिल ज़रब 0 है, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर है या फिर ये ब्रैकेट 0 के बराबर है। अगर 3x नफ़ी 2 बराबर 0 है तो नफ़ी 2 को उस तरफ लेकर जाओ तो 3x बराबर 2। 2x जमा 1 अगर 0 के बराबर है, जमा 1 को उस तरफ लेकर जाओ, वो हो जाएगा नफ़ी 1। x को इधर ही रखो, 3 को उस तरफ लेकर जाओ तो तुम्हें x की कीमत मिलेगी 2/3। x को इधर ही रखो, 2 को उस तरफ लेकर जाओ तो तुम्हें x की कीमत मिलेगी नफ़ी 1/2। तो आखिर में हम लिखेंगे इसलिए दी हुई मसावात के जज़र 2/3 और नफ़ी 1/2 हैं। अब 7वां सवाल देखो बच्चों, ये एक अमली काम है, इसमें हमें खानापुरी दी है और उन चौकों को हमें भरना है। सवाल देखो क्या है, जज़र 2x की कुव्वत 2 जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर तीसरा रुकन क्या है, 5 जज़र 2, उसको पहले रुकन के ज़रीब से यानी जज़र 2 से ज़रब देना है। तो 5 जज़र 2 ज़रब जज़र 2, तो जज़र 2 ज़रब होगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूनी 10। अब हमें दो रुकन ऐसे ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने पर 10 मिले और जमा करने पर 7 मिले। तो 10 किसके पहाड़े में आता है, 5 के 2 के, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 मिलाएंगे तो 7x। अब 7x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5x और 2x। अब हमारी ये पहली दो खानापुरी हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मुश्तरिक मिलता है वो लिखना है, x मुश्तरिक मिला, बचा क्या, जज़र 2x जमा 5। अब इसमें क्या मुश्तरिक मिलेगा, तो हमें जज़र 2 मुश्तरिक, ये सवाल में ही दिया हुआ है, ब्रैकेट में यही बचा जज़र 2x जमा 5। अब दोनों ब्रैकेट दोनों ग्रुप में ये मुश्तरिक है, तो यही हम लिखेंगे जज़र 2x जमा 5, बचा क्या x जमा जज़र 2 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट का हासिल ज़रब 0 है, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट हमारा 0 के बराबर है या फिर x जमा जज़र 2 0 के बराबर है। तो अगर ये हमारा 0 के बराबर है तो ये जमा 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 5 बटे जज़र 2, या x बराबर ये जज़र 2 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नफ़ी जज़र 2। इसलिए दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र तो क्या है, नफ़ी 5 बटे जज़र 2 और नफ़ी जज़र 2 है। सवाल नंबर 8, 3x की कुव्वत 2 नफ़ी 2 जज़र 6x जमा 2 बराबर 0। तीसरे रुकन को पहले रुकन के ज़रीब से ज़रब देंगे यानी 2 ज़रब 3, तो कितना आया 6। अब हमें दो रुकन ऐसे ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने पर 6 मिले और जमा करने पर नफ़ी 2 जज़र 6 मिले। तो हमने दो रुकन ढूंढे, जज़र 6 और जज़र 6। जज़र 6 और जज़र 6 को ज़रब देंगे तो जवाब आता है 6 और दोनों को जमा करने पर हमें मिलता है 2 जज़र 6। अब यहाँ पर अलामत नफ़ी की है, इसलिए ये दोनों की अलामत नफ़ी नफ़ी आएगी क्योंकि नफ़ी नफ़ी भी जमा होता है। अब नफ़ी 2 जज़र 6 की जगह पर हमने नफ़ी जज़र 6x और नफ़ी जज़र 6x रखा। अब ये दो ग्रुप हो गए, लेकिन यहाँ पर देखो हमने आसानी से समझने के लिए मैंने क्या किया है, जज़र 6 का मतलब होता है जज़र 3 ज़रब जज़र 2, तो जज़र 6 की जगह पर मैंने लिखा जज़र 3x ज़रब जज़र 2
यहाँ पर भी जज़र 3x ज़रब जज़र 2 जमा 2 बराबर 0। अब इसमें देखो मुश्तरिक तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो 3 का मतलब होता है जज़र 3 ज़रब जज़र 3। जिस तरीके से यहाँ पर जज़र 6 ज़रब जज़र 6 मतलब 6 होता है, उसी तरह एक 3 का मतलब होता है जज़र 3 ज़रब जज़र 3। तो उसमें से हमने एक बाहर निकाला मुश्तरिक, तो एक जज़र 3 हमारे पास अंदर बच गया और एक x भी बचा है। फिर नफ़ी की अलामत, यहाँ पर हमारे पास बचा जज़र 2। फिर अब 2 का मतलब होता है जज़र 2 ज़रब जज़र 2। तो अगर मैं एक जज़र 2 बाहर निकालती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचता है, जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। अब दोनों ग्रुप में देखो ये हमें मुश्तरिक है, जज़र 3x नफ़ी जज़र 2, ये ब्रैकेट हमारा मुश्तरिक है, और फिर जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। अब या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर है या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर है। दोनों भी जज़र यकसा आएंगे क्योंकि देखो दोनों ब्रैकेट में यकसा कीमत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0 या फिर जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। इसलिए जज़र 3x बराबर जज़र 2 या फिर जज़र 3x बराबर जज़र 2। इसलिए x की कीमत आएगी जज़र 2 बटे जज़र 3 या फिर x बराबर जज़र 2 बटे जज़र 3। यहाँ दोनों जज़र यकसा आ गए, इसलिए दी हुई मसावात के जज़र जज़र 2 बटे 3 या और जज़र 2 बटे 3 है। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने मश्क नंबर 2.2 के सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 हल किए। बच्चों आप 9, 10, 11, 12 इसी तरीके से ज़रबी के तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में अगली मश्क हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।